बात करते हैं जी शादीशुदा बेटी की ज़िंदगी में माँ की मदाखलत का लफ्ज़ बड़ा सख्त है कि अगर उसकी तरफ से उससे कुछ गुफ्तगू शनीद की जाए, उससे कुछ सलाह मशवरा किया जाए, तो क्या ये दानिशमंदी है या ये गलती है। सवाल इसलिए भी है क्योंकि आज के मसाइल, आज की ज़िंदगी बहुत मुख्तलिफ भी हो सकती है। कुछ चीज़ें बड़ी यूनिवर्सल हैं कि आपको समझदारी से काम लेना पड़ता है, कई मामलात में जज्बाती नहीं होना होता, वो सब राय तो ठीक है, लेकिन दुनिया बड़ी मुख्तलिफ है। पैसे को लेकर, रवैयों को लेकर, समाजी इक़्तिदार को लेकर, ख़ास तौर पे आपकी प्रोफ़ेशनल और घरेलू ज़िम्मेदारियाँ, इसको देखकर दुनिया बहुत बदल गई है। क्या आपके वालिदैन और ख़ुसूसन आपकी वालदा के जो मशवरे हैं वो रेलेवेंट भी हैं? एक बड़ा सवाल है जो हम आज टैकल करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ ज़बरदस्त मेहमान मौजूद हैं। फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी हमारे कराची स्टूडियोज़ में हैं हम सबकी फ़ेवरेट उम्मे राहील। थैंक यू उम्मे आपा फॉर बीइंग हियर। और इसके अलावा हमें रुखसार खुर्शीद भी ज्वाइन कर रही हैं इस्लामाबाद से, जो कि सीनियर मैच मेकर हैं। आपकी भी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जी उम्मे आपा क्या कहेंगी, जो वालदा की एडवाइस होती है वो आज के ज़माने में रेलेवेंट भी है? यानी मैं उनके मसाइल के और रिलेशनशिप्स के अदराक की बात कर रही हूँ, क्योंकि अगर हम अपने पेरेंट्स को देखें तो एक शर्म लिहाज और ज़्यादा एक तरह से दूरी का रिश्ता भी था कि कई चीज़ें ख़वातीन लिहाज में अपने शौहरों को नहीं कह पाती थी। अब ज़रा ज़्यादा दोस्ताना माहौल है, तो एडवाइस किस तरह आगे बढ़ती है? देखिए, पहली बात ये कि कहा जाता है, अभी आपने कहा कि माँओं की मदाखलत जो है सिर्फ बेटी की माँ हो या बेटी की माँ, दोनों को मदाखलत नहीं करनी चाहिए। और लाइक बच्चियां हैं मेरी माशाल्लाह, उस हवाले से कहूँगी कि शुरू के कुछ अरसे तो किसी मामले में बोलना ही नहीं चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि बेटी को लावारिस कर दिया है, आपने उसका ख्याल रखना है, लेकिन कुछ ऐसे शुरू में एक दूसरे को समझने के लिए टाइम चाहिए होता है। और अगर उस टाइम में वो अपना दिमाग लगाने के बजाय हस्बैंड वाइफ वो अपनी माँओं का या अपने बड़ों का मतलब अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो वो रिश्ता बहुत नाजुक होता है और स्टार्ट होता है। उस वक्त उनको कतन बोलना नहीं चाहिए। अगर अल्लाह ना करे कोई मसला है, कोई परेशानी, अगर बहुत ही और मतलब अलग से कोई चीज़ जा रही है तो ज़रूर उसको डिस्कस करें, लेकिन उसमें भी समझदारी यही है कि उसको कहा जाए कि पहले ख़ुद से हैंडल करो, अपने तौर पे देखो, जो चीज़ हैंडल हो सकती है प्यार मोहब्बत से एक दूसरे को समझो और उस मसले को हल करो। और अगर उसके बावजूद कोई ऐसा मसला होता है कि वो किसी तरह से काबू नहीं आ रहा है या बहुत एक बिल्कुल कहना चाहिए कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, तो फिर दोनों घरों के जो बुज़ुर्ग होते हैं उनको बैठ के उसको सुलझाना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हैं। रुखसार, आप क्या कहेंगी इस बात को इतना हवा क्यों बनाया जाता है? मेरा सवाल आपसे ये भी होगा कि अगर हम जॉइंट फैमिली सिस्टम की बात करें तो क्लोज़ प्रॉक्सिमिटी की वजह से एक शख्स, यानी जो मर्द है, जो शौहर है, वो तो अपनी वालदा से सलाह मशवरा भी कर सकता है। घर में कई ऐसी बातें होंगी जिसमें उनकी इनपुट ज़्यादा होगी क्योंकि एक ही छत तले रहते हैं। हो सकता है अपने वालिद से भी वो मशवरा कर ले, अपने बहन भाइयों से भी वो मशवरा कर ले। ख़ातून बेचारी जो शादी होकर ब्याह कर उस घर में आती है वो अकेली होती है और नए लोगों के दरमियान होती है। अगर इस दौरान वो अपनी वालदा से कुछ मशवरा कर भी ले तो उसको बाकायदा इतना बुरा बनाकर क्यों पेश किया जाता है कि जी ये तो अपनी वालदा से फीड ले रही है, सारी बातें वो इसको सिखाकर भेजती हैं, वो इस घर में फूट डलवा रही हैं। और यहाँ तक लड़की को कहा जाता है कि जी जो भी मसला मसाइल हो किसी से शेयर ही मत करो क्योंकि ये घर की बात है, घर की चार दीवारी के अंदर रहनी चाहिए। क्या कहेंगी आप? सिद्रा, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, बात ये है कि ये जो घर की बात है, ये चार दीवारी में रहनी चाहिए, ये टॉक्सिक कल्चर जो है उसको मैं कहूँगी कि उसको रिफ्लेक्ट करता है। और जिस तरह एक बेटा अगर हर किस्म की बात अपनी माँ से कर सकता है, तो मेरा ख्याल है कि एक बेटी भी अपनी फुल कैपेसिटी में जिस तरह का दुख सुख वो अपनी माँ से करना चाहती है ज़रूर करे। और जो भी हमारे पैनल में उन्होंने कहा कि इनिशियली जो है ना उसको छोड़ देना चाहिए, मेरा ख्याल है बिल्कुल आई सेकंड दैट थॉट के ठीक है, उसको अपने बिहाफ पे अपना दिमाग यूज़ करके कुछ अपने मामलात को हैंडल करे, वो ज़रूर करे। लेकिन मैं अभी इस वक्त जो अलार्मिंग सिचुएशंस हो गई हैं, लोग होते कुछ हैं, बताते कुछ हैं, और उसका इन द लॉन्ग रन मैंने देखा है कि जो लड़कियां ये कहती हैं कि यार चलें, हो सकता है अभी बिल्कुल स्टार्टिंग के डेज़ हैं, लेट्स नॉट शेयर दिस, लेट्स नॉट शेयर दैट, वो समटाइम्स इन द लॉन्ग रन बहुत नुकसानदेह साबित होता है।
क्योंकि हमारा इतना तजुर्बा नहीं होता, हम चीज़ों को उस लेवल पर नहीं देख रहे होते जहाँ पर हमारे माँ बाप देख रहे होते हैं। और मैंने ये चीज़ें देखी हैं, इनफैक्ट अपनी पर्सनल लाइफ में भी ये चीज़ मैंने की है कि अगर बहुत सारी चीज़ें जो हमें बहुत लाइट लग रही होती हैं, जब आप उन्हें बड़ों को बताते हैं तो वो कहते हैं कि बेटा ये चीज़ आपको हमें बहुत पहले बता देनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और आम तौर पे अगर आप एवरेज एज देखें, हमारे यहाँ बच्चियों की शादियाँ 20-21 साल की उम्र में, बिफोर द एज ऑफ 25। और कई ऐसी बच्चियाँ भी होती हैं जो बहुत घरेलू हैं, उन्होंने तो बाहर की दुनिया देखी नहीं। अब वो कैसे किसी एक इतने बड़े ख़ानदान और वहाँ के पुख्ता जहनों से जो भी मुख्तलिफ घरेलू सियासत होती है उससे वो कैसे निबर्द आजमाओ। उसके अंदर अगर वो अपनी वालदा से कुछ सलाह मशवरा करती है, पूछती है कि भाई ये नॉर्मल है नहीं है, क्या ये रवैये ऐसे ही होते हैं, क्या ये मामलात ऐसे ही होते हैं, तो उसमें कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, ज़रा उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, इरफान शेख बात कर रहा हूँ कराची से। जी, क्या कहेंगे? जी, आज के टॉपिक को सुन रहा था। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये शादी के बाद जो होती हैं, मतलब जो लेडीज जो होती है अपनी माँ से अगर मशवरा, अव्वल तो बात ये है कि इसमें एजुकेशन की बात आती है। अगर जो जिनसे मशवरा ले रही माँ अगर इतनी एजुकेटेड हैं कि उनसे मशवरा वो समझती है कि लेडीज़ के जो है ना मैं इनसे लूँ और ये बेहतर मुझे दे रही हैं मशवरा, तो फिर तो सही है। एंड अदरवाइज जो है अगर वो फिर गलत मतलब उसको मशवरा दे रही हैं या माशरे के लिहाज से, जैसे कि अगर उसको दे रही हैं तो गलत जैसा कि ट्रीट कर रही हैं, तो फिर तो वो तो फिर जो है गलत बात है। लेकिन अगर एक एजुकेटेड खातून होंगी तो वो यकीनन अपनी बच्ची को अच्छा ही मशवरा देंगी और कभी जो है गलत। क्या ये बात कहना गलत होगा सर कि हर माँ अपनी औलाद को अपनी दानिश में बेहतरीन मशवरा ही देगी? यानी मेरे ख्याल में ये उसकी पढ़ाई, उसकी डिग्री पे नहीं होता। और माँ होती है, अगर आपको पाल पोस कर बड़ा किया है तो उसके पालने पोसने में तो कभी किसी ने नहीं पूछा कि भाई आपके पास डिग्री है या नहीं, आप ग्रेजुएट माँ हैं या नहीं। तो फिर मशवरे में हम इस बात को शर्त कैसे बना सकते हैं? अब देखिए, मेरी अम्मी की भी मिसाल बता रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मी इतनी नहीं थी एजुकेशन के मामले में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को, सबको, बहन भाई को उन्होंने पढ़ाया जी। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आज के दौर में, चले वो तो उस दौर की अम्मियाँ थी, जबकि मेरी एज इतनी नहीं है ज़्यादा, मैं ये कह रहा था कि अगर इतनी ही अगर उनको समझा रही है कोई भी माँ है, तो फिर रेशो तलाक का इतना क्यों बढ़ रहा है? ये बात भी है कि आज के हमारे माशरे में इतना तलाक का रेशो क्यों बढ़ रहा है। यानी आपने सारा तलाक का जो इल्ज़ाम है, जो सारा मलबा है, वो लड़की की माँ पे डाल दिया? नहीं, अगर इतना ही मतलब लोग समझदार हैं तो फिर क्यों मतलब ऐसा हो रहा है? नहीं, तो आपने समझदारी में यहाँ पे सवाल तो वालदा पे ही उठाया ना। यानी वो लड़का समझदार नहीं है जो तलाक दे रहा है, वो लड़की समझदार नहीं है जो शादी करके पहुंची है, वो ससुराल वालों का इसमें कोई किरदार नहीं है। आई थिंक हमें ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स और जनरलाइजेशन से बचना चाहिए। मगर आपकी कॉल का और आपकी बात का बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर वजाहत यही सवाल आपसे करें। उन्होंने कहा जी इतनी समझदार हैं अगर माएँ तो फिर तलाक़ें क्यों हो रही हैं? मुझे बड़ी अजीब सी उनकी बात लगी, लेकिन आपका रद्द अमल इस पे। देखिए, तलाक का रेशो जहाँ पे बड़ा है उसमें ये फ़ायदेमंद चीज़ नज़र आई है कि लोग अपने राइट्स की बात करने लगे हैं। पहले बहुत बर्दाश्त करके लोग अपनी ज़िंदगी गुजार लेते थे, तो अपेरेंटली तलाक का रेशो नहीं बढ़ता था। लेकिन वो तलाक नहीं होती थी, लेकिन जो शादीशुदा लाइफ होती थी वो कौन सी अच्छी होती थी। अब लोग ज़रा अपने बारे में बात करने लगे हैं कि अब लोग कहते हैं कि ठीक है, अगर ये शादी अच्छी नहीं चल रही तो ठीक है, हम दूसरी शादी कर लेंगे बाद में, अगर लेकिन ज़िंदगी में बुनियादी राइट्स तो हैं कि मैं खुश रहूँ। तो ये रेशो बढ़ा है। अच्छा, दोनों सासों को अगर कंपेयर कर लिया जाए, मैं आपा यही अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, अगर लड़के की माँ बोले तो वो अच्छी बात है क्योंकि वो घर की, पहले उस घर की क्वीन तो वही थी, सारे इंतज़ाम वही संभालती थी, बहू एक न्यू कमर है वहाँ पे। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर बेटी की माँ उसको कोई सलाह मशवरा दे तो उसको शक की निगाह से क्यों देखा जाता है? देखिए, पहले तो यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ का कन्फ्यूजन है कि किस मामले में बोले। देखिए, घर के मामला तो एक अलग चीज़ होते हैं, घर को चलाना एक अलग चीज़ होती है, ठीक है ना। ये एक अलग चीज़ है। इसमें अगर लड़के की माँ बोल रही है, उसका घर का रिवाज एक डिफरेंट है, वो मशवरा अपनी बहू को भी दे सकती है और वो लड़की की माँ भी उसको थोड़ा सा गाइड कर सकती है। यहाँ पे कोई भी बोले कोई मसला नहीं है, लेकिन बात सारी जहाँ पे इश्यूज आते हैं वो दूसरे मैटर्स होते हैं। रीत रिवाज जिसे कहते हैं उसमें कोई इशू नहीं आता, किसी को कोई मसला नहीं होता। दूसरे जो मैटर्स हैं उस पर जो है आवाज़ उठाने का हक जो है किसी को भी नहीं है। सही। अगर लड़की के ऊपर जुल्म हो रहा है तो उसको ज़रूर अपने घर वालों को इन्फॉर्म करना चाहिए। उसमें कोई भी नहीं कहेगा बेटा बर्दाश्त करो, तुम्हारा जनाजा ही निकलना, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपनी माँ को ही बताएगी, अपने बाप को ही बताएगी।
वही लोग उसको वहाँ से निकालेंगे। अच्छा, और कई दफ़ा हम देखते हैं कुछ मैटर्स में तो ऐसा लगता है कि खामखा, यानी इट्स अ वेरी वियर्ड सिचुएशन। मिसाल के तौर पे द फर्स्ट टाइम अ वुमन इज़ ऑन द फैमिली वे, अब उसने अगर अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है तो कुछ घरानों में जी शौहर साथ नहीं जाएगा, कुछ घरानों में तुम अपनी माँ के साथ चली जाओ क्योंकि फीस वही दे दे, दूसरी जगह नहीं सास साथ जाएंगी क्योंकि बहुत लेट हो गया है, तो उनको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा कपल के बीच में, तो वहाँ पे चीज़ें बड़ी ब्लरी हो जाती हैं। एक कॉलर हैं, पहले उनसे बात करते फिर यही सवाल मैं रुखसार के पास लेके जाऊँगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सिद्रा इकबाल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है याया, क्या कहेंगे? पहले तो वजाहत भाई का सलाम हो, मेरे को भी सलाम हो। बात ये कि वाकई एक बड़ा, और आप वाकई बड़ी कीन आप नजर रखती है। मैं जो आपने अभी बात की ना कि जरा जरा सी बात में इंटरफेयर करना, और बिलीव मी और नॉट, मैं आपको कई मिसालें भी दे सकता हूँ कि जो हमारे यहाँ माहौल ऐसा हो गया, जो मोबाइल फोन है ना, इस पे जो कम्युनिकेशन होती है वो इस तरह होती है कि घर के हर एक मसले को है ना माँ से डिस्कस करके या बहन से डिस्कस करके और ओवर टॉक करके उसमें मामला खराब हो जाते हैं, और ये इतनी बुरी बात है। वैसे मैं आपको बताऊं याया, कई माएँ ये प्रोग्राम देख के कह रही होंगी काश हमारी बेटियां हमसे इतनी क्लोज होती। वो तो शादी से पहले बात नहीं कर रही होती अपनी माओ से, आप कह रहे हैं कि मिनट की अपडेट जारी है। सिद्रा लिटरली मैं आपको बहुत सारी है एक मिनट के लिए वो एडवाइस लेती माँ से, और फिर वो जाहिर घर भी खराब होते हैं। लेकिन अब इतनी मेच्योरिटी लेवल आप लोग अंदर हो जाना भाई, कभी कभार तो बहुत ज़रूरत भी होती है याया। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं आज तक मुझे दालों के नाम याद नहीं होते, तो मैं अब अपनी अम्मी से पूछूंगी ना, अम्मी मैं ग्रोसरी स्टोर में खड़ी हूँ, वो पिंक वाली दाल का क्या नाम था, सास से पूछूंगी तो सास ने तो हंस के बेइज्जती कर देनी है। मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन जरा के मामला देखिए, नॉन इश्यूज को देखिए, सॉरी टू से सिद्रा, हमारी औरतें नॉन इश्यूज को इश्यूज बना देती हैं और वो इतने बड़े हो जाते हैं, खानदानों में फड्डे हो जाते हैं। बिल्कुल सही। मेरा वजाहत भाई से सवाल है, शवाया देखिए, आज लड़कियां इतनी पढ़ लिख की गई हैं, जाहिर एजुकेशन रेट भी बढ़ चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी वो जो हमारे यहाँ जो चीजें ना, छोटी छोटी बातों को पिक करके उसको डिस्कस करना, फिर उस करके तुम इस तरह कर लो, नन सिस्टर डील कर लो, फना सिस्टर डील कर लो, और एक राइवलरी जो हो जाती है, इसको कैसे खत्म करेंगे? कि आप अपना ओपन माइंडेड क्यों नहीं होते हम लोग? बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। कुछ मामला जिसके ऊपर मदाखलत ज़रूरी है और कुछ मामला जिस पे बिल्कुल मदाखलत ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं जी फैमिली प्लानिंग की। ये एक मुद्दा है जिसमें दोनों सासें एक साथ हो जाती हैं, यानी चाहे वो लड़की की माँ हो लड़के की माँ हो, उनका ख्याल होता है कि बस ये फैमिली फ़ौरन करें, और क्या उनको ऐसा करना भी चाहिए? क्या इन मामलात में मदाखलत होनी चाहिए? रुखसार, आप क्या कहेंगी? सिद्रा, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि ना लड़की की माँ इसके बीच में इंटरफेयर करे, ना लड़के की माँ इसके बीच में इंटरफेयर करे। ये दो लोगों का पर्सनल मैटर है और इट इज़ एंटायरली देयर डिसीजन whether they want to go for a family or they want to take a pause or like मेरा ख्याल है कि ये बाउंड्रीज क्रिएट करनी चाहिए दोनों लोगों को, मियाँ बीवी दोनों को, ज़ातियात के हवाले से। ठीक है, ये चीज़ तो ज़ातियात में आ जाती है मेरा ख्याल है। और इसके अंदर फिर इंटरफेरेंस एक लेवल पे आके माओं की अक्सर हो जाती है, जब इस चीज़ पे फोर्स किया जाता है जी 3 बेटियां हो गई हैं तो 4 बेटा, चौथा बेटा क्यों नहीं हो रहा, या हमें 6 बच्चे चाहिए, हमें 7 बच्चे चाहिए, तो वहाँ पर बेटी की माँ जो है ना वो थोड़ी कंसर्न हो जाती है कि प्लीज़ यार, शी इज़ अ ह्यूमन बीइंग फॉर क्राइंग आउट लाउड, और ये कोई वो नहीं है कि मतलब आपके लिए बस बच्चे पैदा करने वाली मशीन, उसको भी थोड़ा स्पेस दें। अगर इस एंगल से आके माँ इंटरफेयर करे, मेरा ख्याल है वो जस्टिफाइबल है। अच्छा, और एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं, जैसे अगर वजाहत बात की जाए कि खुदा ना खास्ता शादी के बाद लड़की की तबीयत ख़राब है, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि ठीक है आप कहें कि बच्ची का नया यूनिट है, उसका हस्बैंड है, उसके ससुराल वाले उसका ख्याल रख रहे होते हैं, लेकिन एक माँ का कंसर्न होना बड़ा लाजमी है। अगर वो बेवक्त फ़ौरन आ जाए बच्ची के लिए, या बच्ची को कुछ उसकी पसंद की चीज़ बनाकर खाने के लिए भेज दे, क्या ये मदाखलत है? मेरे ख्याल से ज़माना में बड़ी तेज़ी आ गई है और अब हम इतना ज़्यादा पुख्तगी से सास ससुर के रिश्ते को ना देखें। एक जाहिर सी बात है, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर भी होता है। अगर कोई किसी के घर आ रहा है, किसी को कोई इस तरीके की सरप्राइज़ दे रहा है या मुदाखलत कर रहा है, तो इतनी करे कि वो जितनी देर के लिए आए वो उतनी देर बैठे, बड़े अच्छी तरीके से चला जाए। लेकिन अगर वो कमरे में बैठ के एक एक मैसेज करके कुछ बता रहे हैं, आज ये हुआ कल ये हुआ,
आज उनकी लड़ाई हुई और फिर माँ उसको मशवरे देना शुरू कर दे, तो ये यार एक्चुअली ये मुझे बताओ, ये इनेबलिंग हो जाती लेकिन है। मुझे बताओ ये कमरा पॉलिटिक्स क्या है? ये आजकल हर बीवी का भी यही मशवरा, यू नो, एक तरह से कंप्लेंट होती है कि यार मेरे हस्बैंड आते हैं, उसके बाद मेरी सास के साथ बैठ के काफ़ी देर उनकी बैठक लगती है, तो ये बीवी लेफ्ट आउट फील कर रही है। इसी तरह जैसे तुमने अभी कहा कि बीवी की अगर वालदा आ जाएं और उसके साथ कमरे में बैठकर बातें करें तो बाकी लोग परेशान हो जाते हैं। बीवी और माँ को कमरे में बैठना चाहिए, आफ्टर ऑल दे नीड टू टॉक। थोड़ा सा वेंट आउट करने में कोई मुदाखलत थोड़ी नहीं है, प्राइवेसी दे दो भाई, देनी चाहिए। बल्कि क्यों नहीं भाई, वो माँ बेटी है, अगर हो सकता है हस्बैंड की भी दो चार बुराई करनी भी हो तो उसमें क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा दिल का हाल अच्छा हो जाएगा। उसके बाद हस्बैंड पे वैसे ही प्यार आने लगता है, बिलावजा मासूम आदमी में मैंने बुराई की। क्योंकि आधी से ज्यादा जो हम ऑफलाइन बात कर रहे थे, माएँ अपनी बेटी को कहती तुम भी रहने दो, तुम भी कम नहीं हो, तुम्हें मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये जरूरी है, जब लड़की शिकायतें करती है ना बहुत सारी, तो फिर माँ जो है, जो सबसे ज्यादा अपनी बेटी को जानती है, वही कह सकती है तुम भी कुछ कम नहीं है, चुप होके बैठा करो। अच्छा, और ये कहना सास का बहुत गिरा गुजरेगा, यानी आप सास की ऐसी कई बात पे और सीखपा हो जाएंगे, लेकिन माँ कहेगी तो आपको भी उसकी रियलिटी पता होगी कि ये माँ है, ये सही बता रही है कि मैं कितनी केपेबल हूँ। और मैं आप क्या कहेंगी कि वालदा जब ये आईना दिखाती है कि देखो ज्यादती तुम भी कर रही हो, कोई माशरा, कोई लोग उसको क्रेडिट नहीं देते, बल्कि अक्सर आप देखें, अभी कई ड्रामों में भी आप देखेंगे कि सास को अगर शिकायत होती है अपनी बहू से, तो वो भी अगर समझदार सास है तो वो चुपके से ये बात पहले उसकी वालदा को कहती है कि आप अपने अंदाज में समझाएं। ये तो अच्छी बात है ना? बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। इसलिए कि देखिए, सास कह रही है या शौहर कह रहा है, अगर कोई शिकायत है तो वो ज़्यादा बेहतर है कि वो बीवी को इतना फोर्स किया जाए या लड़की को इतना प्रेशराइज किया जाए कि वो उल्टा शिकायतें लगाने लग जाए। बल्कि आप उससे पहले से कह दें कि भाई ये मसला है, इसको आप देख लीजिए कैसे हैंडल करना चाहिए, तो वो बहुत आराम से हैंडल हो जाता है। और लड़की को आप माँ चार गालियाँ भी दे देगी, उसको बुरा नहीं लगता है, वो डांट भी देगी, डपट भी देगी, और उसको माँ का समझाया हुआ समझ में भी ज़्यादा आएगा। बिल्कुल सही। बट यहाँ पे वही बात करूँगी कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं जिसमें हम कहते हैं कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, अपनी बेटी को ये ज़रूर ताकीद कर दें, जो आज का माशरा हो गया है कि आप बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त करो या कोशिश करो उसको लेके चलने की, लेकिन ज़्यादती कभी बर्दाश्त नहीं करो, चाहे माँ शौहर की हो, चाहे ससुराल में से किसी की भी हो। सही। अच्छा, एक बड़ा इशू बनता है, वजाहत ये मैं आपकी तरफ लेके आना चाहूँगी, शादी के बाद जो लड़की के पास जेवरात हैं, अगर सास कहती है कि भाई तुम यंग हो, तुम्हें नहीं अभी संभालेंगे, हमारे लॉकर में रखवा दो, तो ये बड़ा एक मुद्दा बनता है, और लड़की की वालदा कहेगी नहीं यार अपनी कस्टडी में रखो या फिर मैके में रखो। कैसे हैंडल करें इस सिचुएशन? अभी पिछले हफ्ते ही एक मेरे पास पेशेंट कैसे केस आया हुआ था जिसका सारा मसला यही था कि जो जेवरात हैं वो उनके लॉकर में रख दो। ठीक है, वो लॉकर बना लेते हैं, कहते हैं हम मिलके रख लेते हैं। मेरा ख्याल से शुरू के 1-2 साल जो है वो लड़की जो है अपने पास ही रखे तो कोई मुज़ायका नहीं है, कोई जल्दी भी नहीं है। और अगर उनको ज़्यादा ये कि सेफ्टी का प्रॉब्लम आ रहा है तो लड़की अपना बैंक अकाउंट खोल के अपने लॉकर में रखवा दे, हस्बैंड को पता हो उसको कोई मुज़ायका नहीं है, लेकिन अपने पास रखे। ये इतनी जल्दबाजी जो है ना देने की कि आप दे दें और जेवरात आप मेरे पास रखवा दें, ये रखवा दें, यहीं से आपको रेड फ्लैग्स नजर आना शुरू हो जाते हैं कि यही चीज़ बुरी है। भाई क्यों किसी की आप चीज़ अपने पास रखना चाह रहे हैं और क्यों रखेंगे? आपका इसका मतलब ये कि आपके दिमाग में उस बच्ची को सिखाने के बजाय उसकी चीज़ों के ऊपर आपकी कंसंट्रेशन है। और अगर एक दफ़ा लड़की मना कर दे प्यार से कि मैं रखवा दूंगी और वो मान जाते तो वेल एंड गुड। अगर वो बार बार कह रहे हैं तो आई थिंक यू नीड टू टॉक टू योर मदर एज वेल एट द सेम टाइम कि अम्मा ये हम यही कह रहे हैं। अच्छा, हुआ क्या कि उन्होंने क्या किया, जो मेरे क्लाइंट आए हुए थे उन्होंने जेवरात रखवा दिए। अब वो रखवाने के बाद जनाब उससे बेच दिए लड़के ने किसी कारोबार में। और उसको पता चला तो उसको दुख हुआ है डिप्रेशन में कि मुझे बगैर बताए उससे ये काम मुदाखलत हर छोटी बड़ी चीज़ में हो सकती है। देखें, एक बात समझने वाली है कि दो घराने, दो मुख्तलिफ कल्चर्स एक साथ मिल रहे हैं, तो आपकी दाल बनाने के अंदाज से लेके आपके निहारी को बघार लगाने तक एवरीथिंग विल बी क्वेश्चन। यहाँ तक कि जब आपके बच्चे होंगे तो आपकी सास का एक अलग अंदाज होगा कि बच्चे की नशोनुमा के लिए उसको ये चीज़ खिलाओ, उसको ऐसे बड़ा करो। दूसरी तरफ आपकी माँ ने जिसने आपकी परवरिश की है वो अपना इनपुट लेके आएगी, तो वहाँ पे क्लैश ऑफ द टाइटन्स तो रहता है। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बात कर रहा हूँ कराची से। क्या हाल है शाहिद साहब आपके, क्या कहेंगे? कहने में तो बहुत कुछ है मगर माशाल्लाह आपका टॉपिक तो आज बहुत वंडरफुल है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह इस पर कहने में तो बहुत अच्छी बात कर सकता हूँ। मैं तो अपने एक्सपीरियंस की बात कर सकता हूँ जी। मगर बच्ची को माँ को ज़रा तरबियत
अच्छी देना चाहिए शुरू में, फिर बाद शादी के बाद ज़रा एहतियात से चलना चाहिए। अच्छी सोच की माएँ अच्छी सोच देती हैं, मगर ये बहुत सी औरतें अपनी बेटियों को गलत मशवरा देती है, उसका इंजाम भी गलत हो जाता है। अच्छा मशवरा देना चाहिए, सब्र साथ बर्दाश्त करना चाहिए। सास ससुर की किसी की बात बर्दाश्त कर ले तो अच्छी बात है, अगर बड़ी बात हो तो फिर बताना चाहिए अम्मी अम्मा को, ऐसी नहीं अच्छा, बात हो इस जाए। पे बिल्कुल सही कह रहे हैं शायद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। लड़कियों को या जिस शख्स से भी आप मशवरा ले रहे हैं, यहाँ पे खुसूसन क्योंकि लड़की की बात हो रही है तो उसी को हवाला दूंगी कि मशवरा लेने वाले के बैकग्राउंड को भी डिस्पैशनेट होकर देखें। ठीक है, अक्सर बच्चों को ये लगता है कि हमारे वालिदैन कोई गलती नहीं कर सकते, लेकिन आप रियलाइज़ करेंगे कि आपके वालिदैन में और आप में सोचने के अंदाज में बहुत फ़र्क है। और फिर सबसे बढ़कर ये है कि अगर आपकी वालदा कोई मशवरा आपको दे रही हैं तो उनका बैकग्राउंड याद रखें। यानी अगर आपकी दादी ने, आपकी फुप्पियों ने उनके साथ बहुत ज़्यादतियाँ की हैं तो प्रॉबेबली शी इज़ ऑल्सो प्रोजेक्टिंग। यानी ये भी हो सकता है कि उनके अपने खौफ, उनके अपने फियर्स उनके मशवरे में आपको साफ नज़र आ रहे हो। मम्मी की मुदाखलत यानी उससे क्या फ़र्क पड़ता है। और सबसे बढ़कर ये कि हमें ऑफलाइन एक कॉल आई, तो उन्होंने कहा काश मेरी बेटी इतना सुन ले, वो तो आजकल सिर्फ एक ही की सुनती है जिसका नाम है गूगल मम्मी। ये आजकल सारी अम्मियों की चिड़ बनी हुई है। और मैं आप क्या कहेंगी, मेरी अम्मी तो हर बार कहती जो मसला हुआ नहीं, बच्चे ने दांत क्यों निकाला है देर से, बच्चा बोल क्यों नहीं रहा, फ़लानी चीज़ में क्या है, ये रेमेडी कैसे होती है, सारी लड़कियां इस वक्त पहले उसको गूगल करती हैं। वो सास और वालदा को तो खातिर में ही नहीं ला रही। इस पे क्या कहेंगी आप? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं है, आसपास भी ऐसा कुछ नहीं है। वो गूगल से पहले अपनी अम्मा को कॉल करती है अम्मा को कॉल है, उसके बाद सास को कॉल करती है। अच्छा, सास को भी कॉल करती है, वो कहती है अम्मा से पूछ लो। तो वो यही होता है कि कोई भी इशू है छोटा मोटा अबाउट हेल्थ है या कोई बच्चों से कंसर्न कोई इशू है तो वो करती हैं। लेकिन आज ये इशू है और मैं उनको समझाती हूँ कि गूगल करो ज़रूर, लेकिन किसी भी चीज़ पे आंख बंद करके नहीं जाना। सही बात है। अगर कोई सीरियस इशू है तो डॉक्टर से कंसल्ट करो। एब्सोल्युटली। रुखसार जी, इस पे क्या कहेंगी कि जब हम वालदा से सलाह मशवरे की बात कर रहे हैं, देखने में अक्सर ये आया है कि अगर आपकी अरेंज मैरिज है और फैमिली की रजामंदी या फैमिली की ख्वाहिश से आपने कहीं पे शादी की है, तो एक इमेच्योरिटी का लेवल ये भी है कि कहते हैं आपने कराई थी ना शादी, अब ये जो मसला हुआ है इसको सुलझाएं भी आप। इस अंदाज में भी लड़के और लड़कियां अपने घर वालों को अपने इश्यूज़ में इन्वॉल्व करते हैं। इस पे आप क्या कहेंगी? सिद्रा, ये तो इतनी अलार्मिंगली डिस्टर्बिंग बात है और डे बाय डे इसके केसेस इतने ज़्यादा आते हैं कि जो हम इतने सुथरे तरीके से, मेजॉरिटी सॉरी टू से इसमें लड़के होते हैं जब अपना वो पल्ला झाड़ते हैं ना कि अम्मी आपने कराया था, अब इससे मेरी बात नहीं बन रही तो आप ही इसको जो है ना मोटरवे ट्रैक पर डालें। हाँ, ठीक है। आई मीन जो लैक ऑफ एफर्ट है वो सिंस हमारे पास डेली बेसिस पे रजिस्ट्रेशन आती हैं, डेली बेसिस पे हम लोगों के किस्से और उनके मुद्दे सुन रहे होते हैं, तो हमारे पास लोग आते हैं जी हम दूसरी शादी करना चाह रहे हैं, पहली अम्मी की मर्जी से करके देखी थी, बड़ा दिमाग उसका ख़राब था। हालांकि उसके एटीट्यूड से ये चीज़ यहाँ होती है कि इसकी तरफ से लैक ऑफ एफर्ट टपक रही है। हाँ सही। तो मुझे बताया ये मेरा ख्याल है कि ये नहीं करना चाहिए। अच्छा, और ये लड़कियां भी करती हैं, यानी सिर्फ इसमें हम लड़कों को तो नहीं इल्ज़ाम दे सकते, लड़कियां भी करती हैं। बिल्कुल। लेकिन सीधा मेरी ऑब्जर्वेशन ये है, आई टोटली गेट योर पॉइंट, इस वक्त हम लड़की के एस्पेक्ट से ये बात देख रहे हैं। हाँ। लेकिन हमारे यहाँ देखें सोसाइटी में ऑलरेडी औरत के ऊपर बहुत प्रेशर होता है कि भाई जो भी हो तुम्हारा जनाजा वापस आए, तुम ऐसे वापस ना आओ, ये है फलां है जो भी है। तो लड़की टू सम एक्सटेंड बहुत हद तक कोशिश करती है कि आउट ऑफ द वे जाए, और अगर उसको किसी के पल्ले बांध ही दिया गया है उसकी मंशा के अगेंस्ट, तो वो कोशिश करती है कि यार मैं किसी और पे ये चीज़ ना डालूं, अपना पल्ला ना झड़ूं, मेरे हाथ से जो बन पड़ता है मैं करूं। ये भी थोड़ी सी स्वीपिंग स्टेटमेंट मेरी ऑब्जर्वेशन में रुखसार जी, ये थोड़ी सी स्वीपिंग स्टेटमेंट होगी। देखें, जहाँ पे इमेच्योर लोग हर जगह पाए जाते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं यहाँ पे फोकस में लाना चाहूँगी, जो थोड़ी देर पहले हम प्रोजेक्शन की बात कर रहे थे, वजाहत ये सच है कि जो गुज़िश्ता हमारी जनरेशन थी उनकी रिलेशनशिप्स बहुत मुख्तलिफ थी। वहाँ पे सर्वाइवल की जंग थी। वहाँ पे आप कहते थे कि अच्छा यार पैसे पूरे दे रहा है, घर के ख़र्चे पूरे कर रहा है मर्द, तो तुम्हें और क्या चाहिए। तो अगर लड़कियाँ अक्सर आके ये कंप्लेन करती हैं कि भाई मेरी मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं है, या मेरी इमोशनली आई एम नॉट फीलिंग सेटिस्फाइड, या मेरी अट्रैक्शन नहीं है, और आपने मुझे अरेंज मैरिज में ये डाला था कि वक्त के साथ सब सही हो जाएगा, लड़की की उम्र और उसकी शक्ल नहीं देखी जाती, उसका कमाऊ पूत होना, तुम्हें जो सिक्योरिटी दे रहा है वो सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लड़कियां जब इन चीज़ों से सेटिस्फाइड, अपने रिलेशनशिप में सेटिस्फाइड नहीं होती, और उनके पास ये दे फीलिंग सो सफोकेटेड कि वो सिर्फ माँ से ही इजहार कर सकती है ना, शिकायत कर सकती है कि आपने तो कहा था सब सही हो जाएगा, नहीं हो रहा, अब बताएं क्या करूं। देखो, पसंद नापसंद
पैसा या कम पैसा तो बाद में आता है, पहले ये आता है कि आप शादी के लिए रेडी है भी या नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ के लिए रेडी ही नहीं है तो आपको दुनिया का सबसे बड़ा हीरो मिल जाए वो भी जहर लगता है। ठीक, पहले आप कभी कभी अपनी लाइफ में कुछ और पैशंस बना के रखे हुए होते हैं, कुछ करना चाहते हैं, और माँ बाप गुज़श्ता 1 आध साल से इतना प्रेशर देने लगते हैं कि लड़कियाँ शादी कर लेती हैं या लड़के भी शादी कर लेते हैं, मेरा शहजादा कब आ रहा है बस शादी हो जाए। जब वो रेडी नहीं होते तो वो कभी भी उस चीज़ को ऑन नहीं करेंगे, चाहे वो कुछ भी कर ले। और ऐसे लोग ज़्यादातर वो फिर अपनी फैमिली के आके देखते हैं, भाई ये आपने शादी की थी आप संभालें। ठीक, जब तक खास तौर पे लड़का खुद से 4-5 बार साल में ना बोले मेरी शादी करा दो, ठीक है मेरी मैं रेडी हूँ, मेरे पास पैसे हैं, तो फिर माँ बाप को चाहिए कि उसकी शादी की तरफ लेके जाए। अगर वो नहीं चाहता तो उसको वेट करा ले, कोई जल्दी नहीं है। इसी तरह लड़कियों में भी है, अगर गो कि उनकी एक एज को लोग पाकिस्तान में फॉलो कर रहे होते हैं, फिर भी 1 आध साल अगर वो वेट करना चाहती है तो कराए। जब तक इंसान को भूख नहीं लगेगी उसके सामने कोई भी आप खाना रख दें वो नहीं खाना खाएगा। अच्छा, लेकिन भूख के साथ साथ और ये जो एपेटाइट वाली बात तुमने की है उमें आपा, इसमें ये भी तो अहम है कि एक्सपेक्टेशन शादी से क्या है। हमारे यहाँ कई लड़कियों को बहुत सारी बेसिक चीज़ों की इजाज़त नहीं मिल रही होती, ये कह के कि शादी के बाद तुमने घूमने फिरने जाना है, शादी के बाद तुमने ये करना है अपने शौहर के साथ करना। अब अगर ऐसी लड़की जिसको आपने मिसाल के तौर पे सैर व तफरी से, पढ़ने लिखने से, बहुत सारी बनने संवरने से ये कहकर रोका कि जी शादी के बाद कर लेना, आपकी शादी एक ऐसे शख्स से हो जाए जिसके वो इंटरेस्ट ही नहीं है, तो अब वो क्या करे और ये इस बात की कंप्लेन किससे करे? वो फिर माँ से ही करेगी। हाँ। क्योंकि इसलिए कि आपने उसको वो लाइफ जीने ही नहीं दी, बिल्कुल। और वो माँ के घर में ही वो लाइफ जी सकती है। अच्छा, दूसरी बात जो अभी आपने कहा कि जो पल्ला झाड़ देते हैं, तो मेन जो चीज़ है इसमें लड़के ज़्यादा करते हैं, क्योंकि लड़के नहीं करना चाहिए लड़कों को, कहना ये चाह रही हूँ। क्योंकि देखिए शादी जब होती है, रिश्ता जब होता है तो दोनों को मिलवाया भी जाता है, उनसे पूछा जाता है। जब लड़का ओके करता है, लड़की को तो फिर भी डांट डपट के समझा देंगे तुम्हारे लिए यही अच्छा है, यही बेहतर है, हमने बहुत देखा है। लेकिन लड़का इतने आराम से नहीं सुनता है, वो सब चीज़ें देखता है, समझता है, उसके बाद वो हाँ करता है। ये और बात है 6 महीने बाद के जी इससे तो मेरा दिल भर गया, ये समझ नहीं आ रही है, मुझे पसंद नहीं है, या वॉट एवर, उसको बहाना कुछ भी चाहिए। तो यहाँ पे जो मसला है, ये जो इशू आते हैं लड़कों की तरफ से ज़्यादा आता है, लेकिन उस पर लड़की शिकायत कर सकती है। वही बात जो पहले हम कह रहे थे कि आप बच्ची को भी इतना सफोकेट, इतना फ्रस्ट्रेट ना करें कि उसकी छोटी छोटी खुशियाँ आप इस बात से मशरूत कर लें कि भाई ये तुम अपने मियाँ के घर जाके करना। अगर आपका मिजाज उस शख्स से नहीं मिलेगा, या वो आपकी उन तवक्कुआत को, उन फैंटेसीज़ को जो हमने शायद ड्रामों की कहानियों में, रोमांटिक नॉवेल्स में पढ़ ली हैं, तो आपको मुश्किलात आएंगी। एक लास्ट कॉलर है हमारे साथ, उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं और क्या कहेंगी? मैं बिल्कुल ठीक। मैं ये कहूँगी कि आज आपको जो टॉपिक है उस हवाले से ही मैं बात करूँगी कि किसको इंटरफेयर करना चाहिए, किसको नहीं। तो मैं अपने घर में तो कभी फ़ोन ही नहीं करती कि मशवरा लूँ या कुछ इस तरह। हाँ। कभी भी नहीं करा। लेकिन मेरी सास, मैं अपने जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, लेकिन मेरी सास जो है वो हर मामले में कुछ ना कुछ बोल ही रही होती हैं। सही सही। चले जी, बहुत आई एम सो सॉरी, मेरे पास वक्त कम है, लेकिन थैंक यू फॉर गिविंग अ कॉल। मदाखलत किसी को नहीं करनी चाहिए, समझदारी से रिश्तों को संभालना चाहिए। बहुत सारी बच्चियां अपनी वालदा की सेहत को देख कर के नहीं जी अम्मी परेशान हो जाएंगी, उनकी तबीयत ख़राब होगी, बड़ी बड़ी बातें भी नहीं करती। तो आई थिंक इट टेक्स ऑल सॉर्ट्स। बहुत शुक्रिया रुखसार, डॉक्टर वजाहत और उम्मे राहिल हमारे साथ मौजूद थी। आपके क्या ख्यालात हैं आज के टॉपिक के बारे में? कॉमेंट्स और फीडबैक मुझे दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, कल मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़।